ऋषभदेव जी के संतति में जड़ भरत जी भये, जिनका पहले नाम केवल भरत था। और भरत के ही नाम से इस देश का नाम है भारत। क्या नाम है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस देश का नाम है भारत। तो जड़ भरत जी एक मृगा के देह के कारण मृग बनना पड़ा। आहा, ध्यान से सुनिए। भरत जी अपने बड़े बेटे सुमति को राजपाट देते हो, वन को जाते हैं। वन में जाते हैं तो एक बार सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। ये ऋषभ जी के बेटा हैं, ऋषभ नंदन के बेटा। ये वही ऋषभदेव हैं जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इनके पिताजी से ही जैन धर्म बना है। ऋषभदेव अद्भुत महापुरुष, फक्कड़ वीतराग है। इनके पास सिद्धियां स्वयं आती थीं, हमें स्वीकार करो। ये मना करते थे, हम नहीं चाहेंगे तुम्हें। क्यों? बोले मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। हाँ। मान बढ़ाई, जितनी मान बढ़े उतनी माला बढ़ाओ। ध्यान रखो, कान खोल के। जितना मान बढ़े उतनी माला बढ़ाओ। 100 आदमी जानने लगे, 10 माला कर। 1000 में जुड़ गए आदमी, 20 माला कर, 50 माला कर। जितना लोग जुड़ता जाए उतना माला करो। फिर क्या होगा? अभिमान नहीं आएगा, गुमान नहीं आएगा। और सबसे खतरनाक है जीवन में अभिमान। रावण बलशाली था, बलवान था, ज्ञानी था, लेकिन एक ही खतरा था उसके अंदर, अभिमानी भी था। हनुमान जी ज्ञानी हैं, बलशाली हैं, स्वाभिमानी हैं, परंतु निराभिमानी जरूर है। हनुमान जी बलशाली भी हैं, अतुलित बलधामम है मुसैला धनुज बल कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, बलवान भी बहुत है, लेकिन निराभिमानी है। कैसे है? अभिमान नहीं। और निराभिमानी तो इतने हैं कि कहना ही क्या है। भरत जी को एक मृगा के संग थे, तो ये ऋषभ नंदन है। और भरत जी अपने बड़े बेटा सुमति को राजपाट देकर के चले गए वन में भगवान का भजन करने। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, इतने में देखा कि एक सिंह ने दहाड़ लगा दी। एक हिरनी गर्भवती थी, वो पानी पी रही थी और सिंह की दहाड़ के कारण डर गई। और जैसे ही डरी तो उसने सिंह आना जावे इस बचाव के लिए छलांग लगाई और रास्ते में ही बेचारी का गर्भपात हो गया। नन्हा शावक गिर गया और उस पार जाकर के वो हिरनी मर गई। भरत जी ने सोचा अगर हमने शावक को नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा बेचारा। भरत जी ने पकड़ लिया, आश्रम ले आए। नन्हा सा शावक, उसके दूध की व्यवस्था करने लगे, पालने पोसने लगे। अब बड़ा प्रेम जुड़ गया भरत जी का मृगा से। उछल कूद करने लगा, इतना उछल कूद करने लगा कि बड़े प्रेम पूर्वक आश्रम में रहने लगा। भरत जी की अब माला में भी बाधा पड़ने लगा। भरत जी माला कर में तो वो चाटने आ जाए, भरत जी डांट दें तो दुबक करके बैठ जाए। एक दिन बड़ा भया सजाती है शावकों के साथ, मृगों के साथ। वो मृग भाग गया। भरत जी रोते चिल्लाते चिल्लाते उसे ढूंढते रहे, पर कहीं नहीं मिला। अंत में मृग के ही प्रेम में अपने प्राणों को त्याग दिया। हमने पहले ही बताया, अंते यामती सागती। चिंतन मृग का किया तो दूसरे जन्म में भगवत भक्त भरत जी को मृग बनना पड़ा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, न जाने किस क्षण श्वास रुक जाए।
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाएगा आदमी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। श्वास कम निकल जाए कोई ठिकाना है? गारंटी है तुम्हारे लोग को हमें इतने साल में मन में? गारंटी बात है किसी के पास? नहीं है। कब मर जाओ कोई ठिकाना नहीं। तो करो क्या? हर क्षण हरिनाम को जपो, मरो हरिनाम लेकर के तो मरो, हरि का ध्यान करके तो बनो मरो। देव ना भी बन पाओ पर मानव बन करके गोविंद की सेवा तो कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखो। भरत जी मृगी के चक्कर में प्राणों को त्याग देते तो दूसरा जन्म मृग का होता है, लेकिन भूले नहीं। मृग बन करके भी भगवत भक्ति नहीं भूले भरत जी। अंततो गत्ता मृग का जन्म भी छूट गया और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर भया। ये सबसे छोटे थे, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, पर ये नाटक बहुत करते थे। पिताजी कहते गायत्री मंत्र पढ़ो तो ये पढ़ते थे, तो सीधा जानते थे पर पढ़ देते थे उल्टा। पिताजी कहते सत्यनारायण पढ़ो सो जे एक अध्याय पूरा खा जाते। पिताजी कहते चौपाइयां पढ़ो, ये आधी पढ़ते थे। किसी ने पूछा मन ही मन भीतर तुम सब पढ़ ले, सीधो कहीं नहीं पढ़ा था। बोले अगर फंस गए तो आफत हो जाए, बढ़िया बात किया 2 बेर से करे। क्यों? बोले अभी अगर हमने अभी गायत्री मंत्र ठीक पढ़ा तो पिताजी कहते कि सत्यनारायण पढ़ो। सत्यनारायण पढ़ेंगे तो कहेंगे रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ेंगे तो कहेंगे पुराण पढ़ो, फिर जजमान का होगा तो भेज देंगे, फिर ब्याह हुई है झंझटन में पड़ जाएगा। इसे पढ़ना ही नहीं है। पिताजी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़, बड़ा जड़ है तुम, नाम जड़ भरत हो गया। अब जड़ भरत नाम भया। पिताजी तो चल बसे, 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। आहा, देखो एक बात, संसार में फंसना भी ठीक है और ना फंसना भी ठीक है। फक्कड़पन है अगर बढ़िया है, फक्कड़पन में जिए, फिर किसी का भी भान ना रहे, ना अपने ना पराए। और फक्कड़ नहीं है तो फिर नियमावली पूरी करें, दिखावा ना करें। जड़ भरत जी एकदम फक्कड़ हैं। पिताजी तो चल बसे, 4 भाइयों में सबसे छोटे आप। कालांतर में भाई बड़े छिड़ जाते, घर से निकाल दिया। खेत पर रहने लगे जड़ भरत जी। क्या करोगे? खेत को रखाओ, कोई गऊ पक्षी खा ना जावे। भैया घर चले गए, ये खेत पर रहने लगे झोपड़ी में। और बढ़िया रहा, कम से कम गृहस्थ से तो बचे। गृह कार्य नाना जंजाला। गृहस्थी में नहीं रहेंगे तो भजन में भी विघ्न नहीं आवेगा। बगल का खेत वाला गौ माता बहुत आ गई थी, तो गौ माता भगा रहा था। जड़ भरत जी चिल्ला पड़े, ए भाई गौ माता को क्यों भगा रहा, क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा? वाह, अद्भुत बात बोल गए। महाराज ये खेत बर्बाद कर देंगी, एक काम करो हमारे खेत में ले आओ। सारी गैयों को जड़ भरत जी अपने खेत में बुला लिया और हाथ उठाए और ताली बजाने के कहने लगे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। हाँ, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया है, राम जी का ही खेत है, बाहर पेट खाओ। रात भर में पूरी खेती स्वाहा हो गई। सुबह से भैया तो आए देखने के लिए, चलो एक रखवाला रह गया है। भैया रहने लगा खेत पर, बढ़िया खेती होगी, कोई उजाड़ नहीं पावेगा।
जब आकर के देखा तो पूरी लंका की लंका बिथरी धरी रहा। माथा गर्म हो गया, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, गौ माता बगल के खेत में थी, हमने न्यों तो कर दो, बस इतना ही भाव। भाई बड़े नाराज भये, खूब डांट लगाई, भगो यहां से, किसी काम के नहीं। बोले वो तो हम पहले ही कह रहे थे। जड़ भरत जी चल दिए आगे। पागलों की भांति, देखो प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मस्ती में घूमते चले जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोर आ रहे थे। उनके सरदार ने संकल्प लिया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी की नरबली भद्रकाली के चरणों में चढ़ा देंगे। और उनको बेटा हो गया। अब नरबली कौन चढ़ाए, कौन तैयार है? तो चोरों से कह दिया, जाओ जो भी आगल पागल मिले पकड़ करके लाओ। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। चलो महाराज, ये भी पक्के हैं। बोले चलो, मना नहीं किया, चल दिए उनके साथ। चकाचक जाते ही खूब स्वागत हुआ, रबड़ी मालपुआ चकाचक खवाया। और ब्राह्मण जो है मीठा का बड़ा, खाने पीने का बड़ा जो है आदि होता है, स्वभावी होता है, मौजी होता है। अब ऐसे भी ब्राह्मण को खूब खवाना भी चाहिए। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान आपके कितने मुख हैं? भगवान बोले दो। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु, एक मुख। कौन सा? बोले एक मुख है ब्राह्मण का, और दूसरा मुख है अग्नि का। अग्नि मुख में होता है स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में होता है आहा। आनंद किसमें ज्यादा आता भगवान आपको? भगवान बोले भैया, जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ ब्राह्मण के मुंह में जाता है और डकार करके कहते हैं आहा, तो भगवान कहते हैं हमें बड़ा आनंद आ जाता है। हाँ, भगवान के दो मुंह हैं, एक ब्राह्मण का मुख और एक अग्नि मुख। इसलिए कभी भी हो ब्राह्मण को खूब पवाओ। इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, अरे जगत गुरु ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण की सेवा करना, ब्राह्मण को मानना, ब्राह्मण के चरणों को छूना, ब्राह्मणों की पूजा करना। अरे भाई, राम जी स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रों के प्रसाद से ही धरणी का भूखा हार हरते हैं और रखे हुए शेषनाग जी। विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, ब्राह्मणों के ही प्रसाद से कमलाक्षी मां कमला का वर्ण किया है। कमलजा का वर्ण किया है। ओह, विप्र प्रसादात याजिताजितोहम, और विप्रों के ही प्रसाद से राम जी स्वयं कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हम आज तो हम, कोई हमें जीत नहीं पाया आज तक। और विप्रों के ही प्रसाद से, विप्र प्रसादात मम राम नाम, ब्राह्मणों के ही प्रसाद से हमारा नाम राम है। क्या है? राम। किसके कारण? बोले ब्राह्मणों के ही प्रसाद से, विप्रों के ही आशीर्वाद से। परंतु ब्राह्मण कैसा हो? ब्रह्म जाने कि ब्राह्मणा, जिसके कंठ में तुलसी हो, स्वस्ति तिलक लगा हो, शिखा बंधन रखता हो, गायत्री का उपासक हो, ऐसे ब्राह्मण के चरण छूने से, प्रणाम करने से, वंदन करने से आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश का, बल का गति बढ़ता है। ये सभी बढ़ने लगते हैं। इसलिए जीवन में ब्राह्मणों को प्रणाम करो, वंदन करो, संतों को प्रणाम करो, वंदन करो। तो जड़ भरत जी ब्राह्मण हैं और पहुंच गए चोरों के सरदार के पास। खूब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ पवाया। चलो महाराज, कहां? अब तुम्हारी बलि चढ़नी है।
का ऐसे ही थोड़ी आपका स्वागत हो रहा था, चल दिए बिना विचार किए। अब विचार भी क्या करना, धन्य है जड़ भरत जी, बिना विचार किए चल दिए। जिस प्रकार स्वागत को स्वीकार किया, ठीक उसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति देने में के लिए भी मुस्कुराते हुए चल दिए गंभीर अवस्था में। और जैसे ही पहुंचे तो टीका पूजन हुआ, हल्दी का तिलक भया गले में, मंत्रोच्चारण हुआ, तलवार का पूजन भया। जड़ भरत जी सिर नवाए बैठे हैं कि भले ही काट डालो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावुकः न चैनम कलेस्यन्त्यापो न शोक्यति मारुतः। आहा, न आत्मा को कोई काट सकता, न आत्मा को जला सकता, न आत्मा हवा में बह सकती, न जल में गीली हो सकती। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, मरती ही नहीं। मर मर जाए शरीर, मरता क्या है? शरीर। आत्मा को आज तक कोई मारने वाला नहीं भया। तो जड़ भरत जी ने सोचा हम कहां मरवेंगे, बैठ गए। मां भगवती भद्रकाली ने विचार किया, राम 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 राम। एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष, तत्ववेत्ता पुरुष, जिसे देहाभिमान बिल्कुल भी नहीं है, देह की सुध भी नहीं है, और देह को मैं नहीं मानता, ऐसा तत्ववेत्ता पुरुष ये अगर बलि हो जावेगी बड़ा धर्म हो जाएगा। तो मां भगवती, मां भद्रकाली मैया, मां भगवती भद्रकाली मैया जैसे ही तलवार ले करके काटने के लिए चोरों का सरदार तैयार भया, उसी समय मां भगवती भद्रकाली मैया सहसो चाटो चाट सही देवी भद्रकाली उच्चाट घोर किलकारी करती हुई तेज की गर्जना के साथ मां भद्रकाली भगवती मंदिर में प्रकट हो गई और हाथ से तलवार चोरों के सरदार के हाथ से छीनी और पकड़ करके तुरंत सभी चोरों के सिर को काट दिया। मां भद्रकाली अभय मुद्रा में खड़ी होकर के आशीर्वाद देने लगी। बोलो मां भद्रकाली मैया की। आहा, मां भद्रकाली को प्रणाम किया, वंदन किया। महाराज जड़ भरत जी ने आगे राजा रहुगण को भी सदुपदेश देते हैं।